दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मौसम ने कहर बरपाया, बर्बाद हुए किसान, कहा मुआवजा के लिए 7 ऋण माफ करे सरकार। संसद में उठाएंगे आम आदमी की आवाज। आप प्रत्याशी डॉक्टर बलराम ने दिलाया भरोसा। चुनाव में खर्चों पर चर्चा, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुखातिब हुए निर्वाचन अधिकारी टीसी किशन। भादरा अस्पताल में भिड़े 2 डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर, वार्ता के बाद बनी बात। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ जिले के लिए सबसे बड़ी खबर है मौसम को लेकर। इस बुलेटिन में हम आपको मौसम की रुसवाई से संबंधित खबर दिखाएंगे। उन खेतों की हालत बताएंगे जहां ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह चौपट हो गई। किसानों के दर्द व आक्रोश के साथ उन प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे जो मौसम के बदले मिजाज से दंग हैं और पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए फिक्रमंद भी। वहीं प्रशासन की गंभीरता पर भी हमारा फोकस रहेगा। राजनीति में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बलराम बाबरी से बातचीत भी करेंगे, साथ ही नोहर और भादरा से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के बेइंतहा दर्द से। दरअसल मौसम ने एक बार फिर किसानों पर कहर बरपाया है। सोमवार को हुई ओलावृष्टि से कई क्षेत्र में फसलें 100% तक बर्बाद हो गई। इससे किसानों में न सिर्फ चिंता है बल्कि वे पूरी तरह आक्रोशित भी हैं। दूसरी तरफ एडीएम बीएल मेहड़ा ने भरोसा दिलाया है कि प्रशासन बर्बाद फसलों का सर्वे करवा रहा है तथा उचित मुआवजा दिलाने के लिए समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों की हालत उस मां की तरह है जो 9 माह तक कोख में बच्चे को रखती है और आखिरी वक्त पता चलता है कि बच्चा नहीं रहा। दरअसल दर्द की भी यह इंतहा होती है। सब कुछ लूट जाने के बाद कुछ नहीं बचता तो लोगों के पास बचता है सिर्फ आक्रोश। मौसम की रुसवाई से क्षुब्ध किसानों की भी यही स्थिति है। हनुमानगढ़, टिब्बी, नोहर, भादरा, संगरिया और पीलीबंगा क्षेत्र में मौसम ने कुछ ज्यादा ही कहर बरपाया है। खेतों में खड़ी सरसों और गेहूं की फसलें बर्बाद हो गईं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर सुमन चावला हों या फिर माकपा नेता रामेश्वर वर्मा, किसानों की पीड़ा उन्हें खींच लाई। सब के सब दौड़े खेतों की तरफ, नुकसान का लिया जायजा। बेहद चिंतित नजर आए प्रतिनिधि। सुमन चावला को खेतों में जायजा लेते देख महिलाएं भी पहुंची। उन्होंने श्रीमती चावला के साथ अपना दर्द भी साझा किया। गरीबां की सुन लिया भाई, ऐसे लिए अपनी पूरी कोशिश रहेगी। ये लोग आ रहे हैं, उठे यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग सारे करेंगे, कोई बात नहीं। अपनी पूरी कोशिश रहेगी। वे अपने तो आपकी आवाज उठाने के लिए ही लगे हैं। तो अपने तो ये है कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा मैं फायदा करा सकूं जरूर करूंगा। तो आप लोग सारे साथ हो तो हम सकते नहीं है। फिर हम गरीब जिम्मेदार को गरीब हुआ सकते, जिम्मेदार सिर्फ गरीब है। गरीब के खासी क्या खासी ये कर दिए थे होने तो बिल्कुल 35 मन जगंदे सी उन 5 मन गए नहीं होता तो की होगा, खावांगे कित्थों। ऐसी कर खाना तो टूटा पै जिम्मेदार नहीं टूटा पै गया जी। बेचेंगे तो की करते गुजारा नहीं चलता। पहला वर्ग है गरीब था, जिम्मेदार किसानों का तो जैसे सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गए। बमुश्किल फसल को पाला था लेकिन जब काटने का वक्त आया तो रब ही रूठ गया। किसानों ने अपनी पीड़ा को कुछ इस तरह व्यक्त किए। किसी को रोटी की चिंता है तो किसी को चारे की। किसानों का कहना था कि बर्बादी की दास्तान कुछ ऐसी है कि किसानों के पास न खाने के लिए रोटी मिलेगी और न ही पशुओं के लिए चारा। 36 SSW ਦੇ ਵਿੱਚ 100% नुकसान गेहूं, सरसों, चना सभी खत्म करती है गड़ों ने। हम यही कहते हैं सरकार से कि हमारे को बस से बस मुआवजा मिलना चाहिए जी। तूड़ी ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ 600-700 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ बुरा हाल है। मैं तो कृपा करके भगवान ਨੂੰ आना साडी बांह फड़े, सरकार नहीं फड़ती। मैंने जी 2 बार मेरी जिंदगी में ये ओलावृष्टि देखी है, लेकिन जो कल आई है वो सबसे भयानक है क्योंकि ये 100% ये नुकसान है।
क्योंकि इसमें हम सरकार से यही मांग करते हैं कि एक तो जो बैंकों के लोन है जिम्मेदारों के सिर पर वो कुछ न कुछ माफ होए, माफ नहीं करें तो उनका ब्याज तो जरूर माफ करें। ये मांग करना चाहते हैं सुंदरा सरकार तो राजस्थान सरकार तो, क्योंकि किसान ऐसे इलाके का जिथे भी किते पूरे राजस्थान दे विच ही कि मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की गल भी नहीं कर रहा, पूरे राजस्थान की गल कर रहा भी जिथे भी ओला दृष्टि हुई है उत्थे पूरा खराबा होया जमींदार दे नाल गरीब किसान, मध्य वर्ग किसान और जो गरीब है मजदूर किसान और मजदूर जो कि बिना खेती के किसान के सिर पर सारा बोझ उनका था, और अब वो किसान के लिए पास भी कुछ नहीं बचा जो बैंकों से लोन ले रखा है। सो बैंकों का लोन हम सब सरकार से चाहते हैं कि वो माफ किया जाए। खेतों में बर्बादी देखने के बाद किसान पूरी तरह मायूस हैं। ओलों की साइज देख वे आश्चर्यचकित हैं, ऐसा कैसे हो गया। मुंडा के किसान लीलाधर के साथ कलेक्टर पीसी किशन से मिलने पहुंचे। किसानों का कहना था कि बर्बादी का मंजर कभी नहीं देखा था, आज भुगतने के लिए तैयार हैं। भारी ओलावृष्टि तेज अंधड़ बरसात के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरसों जो कनक को बहुत भारी नुकसान हुआ है जी। सरकार से अनुरोध है जी उसकी जांच की जाके किसानों को उसका मुआवजा दिया जाए। ये तो इतनी महंगाई है और बुरा हाल है किसानों का, अब किसानों के पास बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। रोटी दर दर की ठोकर खाने जैसी हो जाएगी हालत, खस्ता हालत है जी। हनुमानगढ़ ग्राम पंचायत मुंडा किशनपुरा गांव, हनुमानगढ़ मुंडा पंचायत का हरिपुरा गांव है, KSP MD 14 KSP 14 MD पीली बंगा जी आइडिया बहुत है 20 रुपए। माकपा नेताओं ने भी कलेक्टर से मुलाकात की। जिला सचिव रामेश्वर वर्मा व रघुवीर वर्मा के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने कहा कि अब सरकार पर नजर है कि आखिर वह मुआवजे की घोषणा करेगी, वरना हम बर्बाद हो चुके हैं। वर्मा ने मुआवजा राशि की घोषणा नहीं होने पर आंदोलन तक की धमकी दे दी। ओलावृष्टि हुई है हनुमानगढ़, पीलीबंगा, टीबी, नौहर और रावसर के कुछ इलाके में जो भयंकर ओलावृष्टि हुई है उससे तमाम फसलें जो है 90 से 95% जो है खराब हो गई। हम आज जो है जिलाधीश महोदय से मिलकर ज्ञापन दिया है कि इसका तुरंत सर्वे करवा करके 15,000 रुपया प्रति बीघा की दर से किसानों को मुआवजा दिया जाए। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इस वक्त बम्पर फसल थी, पूरा उन्होंने खर्चा कर दिया और उसके बाद ये फसल बर्बाद होगी। इसलिए हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी किसानों को 15,000 रुपया प्रति बीघा की दर से मुआवजा दिया जाए। अगर नहीं दिया गया तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तमाम लोगों को साथ लेकर के और इस मुआवजे के लिए आंदोलन। फतेहगढ़ क्षेत्र के किसानों के साथ कलेक्टर पीसी किशन से मिलने पहुंची प्रोफेसर सुमन चावला। उनके साथ आए किसानों ने कलेक्टर को ओले दिखाए। ओलों की साइज देखकर कलेक्टर भी चौंके। सर मैं गई थी, सजीपुरा गई थी, कर्णेसर गई थी, 36 SSW गई थी और फतेहगढ़ गाइड सारा देखी। तो हाँ जी सर्वे कराइए आप। हाँ जी कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में इनको दिया जाए क्योंकि सारा साल की सारी नहीं उधर नहीं। हाँ जी हनुमानगढ़ गई थी सर। पूरी तरह से जो सरसों है ना सर, पूरी तरह से गिर गई। गेहूं को बहुत ज्यादा लॉस है और दबिया सर उसके बाद उनका ये टूट गया। ये देखिए सर ओले आज भी इन्होंने लाए थे तो ओले लेके आए दिखाने के लिए। ओले कल शाम 5 बजे की बात है अभी तक और अभी भी कहते इतना ओले कितने अच्छे कर लो नहीं फ्रिज में तो नहीं सब साल की एक दो गोल दिखाओ। सर वो मिट्टी के बीच में ना मिट्टी मिक्स हो गई। कलेक्टर से मिलने के बाद प्रोफेसर सुमन चावला ने स्काई चैनल को बताया कि कई क्षेत्रों में सरसों और गेहूं की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। रोटी के साथ पशुओं के लिए चारे का संकट आना तय है।
फतेहगढ़ जो बेल्ट है पूरी की पूरी, उसमें बहुत ज्यादा बरसात हुई और ओले गिरे, जैसे सारी फसलें बर्बाद हो गई। मैं खुद वहां पर गई थी और वहां पर मैंने 36 SSW में, सेजीपुरा में, करनीसर में, फतेहगढ़ में सारा देखा कि सरसों पूरी तरह से बहलोल नगर और सारी परसों पूरी तरह से खराब हो चुकी है सरसों, और उसमें एक भी दाना दिखाई नहीं दे रहा और सूखने के बाद और भी बिल्कुल खत्म होने के चांस हैं। और जहां तक गेहूं का सवाल है, वहां पर सिर्फ 10% तक चाहे बचे, तो लोगों को बिल्कुल रोटी के लाले पड़ गए हैं। गरीब आदमी रोटी क्या खाएगा? इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि इनको मुआवजा दिया जाए और उनको पूरी सहूलियत दी जाए और इनके कर्जे माफ किए। प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि कलेक्टर ने उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और आदर्श आचार संहिता की वजह से तत्काल मुआवजा दिलाने में खुद को असमर्थ बताया। साथ ही भरोसा दिलाया कि प्रशासन अपने स्तर पर किसानों के लिए बेहतरीन करने का प्रयास करेगा। कलेक्टर साहब ने आश्वासन पूरी तरह से दिया है कि अभी तो घोषणा नहीं हो पाएगी, लेकिन हम पूरी मदद करेंगे और सीएम साहब तक पूरी आवाज पहुंचेगी और होगा, सर्वे करवाने का पूरा अभी होगा। किसानों ने भी अपनी बात दोहराई। उनका कहना था कि वे पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। अब सरकार से आस है, उम्मीद है, मुआवजा मिले तो ही काम चलेगा। गांव में ओले की वृष्टि हुई है, बहुत ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है। जो भी गरीब ठेकेदार था, जिन्हें ठेके पर जमीन ली थी, उनके हाथ में भी कुछ नहीं रहा। जो भी खर्चा हो चुका है, आज से पहला कणक, दवाई, खाद जो भी डाल दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा इस समय वक्त। सरसों का भी नुकसान है, जो हर सभी फसल का नुकसान हुआ जी। कणक, जौ, सरसों, जो भी फसल हमें बुआई करी थी, उसमें अब कुछ ही 10% का भी हासिल नहीं हो सकेगा। कार काट तो 300 ग्राम का ओला एक हो सकता है जी, उससे ज्यादा हो तो कह नहीं सकते, नहीं तो इतने है थे जी। कह देना तुसी, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਗੜੇ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਇਹ ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਤੀ, ਸਰੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਜੌਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਚੱਕ ਕੇ ਆਉਦਾ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਭਰਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਪੱਟੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇਖੋ, पर साढ़े दिल देखो, बहुत दुखी हैं ऐसी होना। कि प्रशासन मौसम की रुसवाई से उपजे हालात के बाद बेहद फिक्रमंद है। एडीएम बीएल मेहड़ा के मुताबिक किसानों के आने से पहले ही सभी एसडीएम और तहसीलदारों को पाबंद कर दिया गया था कि वे खुद बर्बादी का जायजा लें और गिरदावरों व पटवारियों के माध्यम से फसल खराबे का आकलन कर रिपोर्ट भेजें, ताकि सरकार को भिजवाकर किसानों को मुआवजा दिलाया जा सके। से कुछ ओलावृष्टि और कुछ आंधी वगैरह आई थी, उसका हमने सुबह संबंधित जो भी अधिकारी है उनके साथ में समीक्षा भी की है और हमारे एसडीएम और तहसीलदार दोनों को हमने पाबंद कर दिया है कि वो स्वयं भी मौके पे जाएं जहाँ जहाँ खराबा हुआ है और जहाँ इस तरह से क्षति हुई है। और इसके साथ साथ तहसीलदार और हमारे पूरे पटवारी और इनकी टीम्स जो है गिरदावर वगैरह, वो सारे सुबह से फील्ड में गए हुए हैं और जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अभी करीब सायंकाल से पहले हमें एक मोटा आइडिया होगा कि ज़िले के अंदर कहाँ कितने चक या गांव प्रभावित हुए हैं और वहाँ खराबे का मोटा आकलन कितना रहा है। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं और जिला कलेक्टर महोदय और मैं भी इसके अंदर अभी मौके पे कुछ गाँवों के अंदर विजिट करूँगा और जाकर के देखेंगे कि वास्तव में खराबा जो है वो कितनी सीमा तक हुआ है और प्रयास करेंगे कि हम शीघ्र इसके प्रस्ताव बना करके और राज्य सरकार को भेजेंगे। क्योंकि आचार संहिता भी है, इलेक्शन की कार्रवाई जारी है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा टाइप जो कार्य है इसके अंदर स्पेशल प्रोविज़न होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। तो जो भी नॉर्म्स बने हुए हैं उसके अनुसार हमारे जो काश्तकार हैं जिनका खराबा हुआ है उन पात्र काश्तकारों को मुआवजा शीघ्र दिलवाने के लिए प्रयास। जब एडीएम से पूछा गया कि कुछ किसान आक्रोशित होकर आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हैं, तो एडीएम ने कहा कि आक्रोश जायज है, लेकिन यह किसी की गलती नहीं। प्रकृति के सामने भला किसका जोर चला है। रही बात प्रशासन की, तो उनके आने से पूर्व ही गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। जो कुछ ज्ञापन हमें दिया है उसमें ऐसा बताया भी है कि साहब खराबा का ज़्यादा हुआ है तो उसका तत्काल जो है उस पर कार्रवाई की जाए। तो हम उनकी मांग से बिल्कुल
सहमत हैं और उनके आने से पहले ही हमने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। फिर भी जिनके नुकसान हुआ है उनमें थोड़ा आक्रोश होना स्वाभाविक है, तो हम प्रयास करेंगे कि जो भी राज्य सरकार के निर्देश है उनके तहत उनको अधिकाधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। सियासत की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी श्रीगंगानगर सीट से भाग्य आजमा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर बलराम बावरी का कहना है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह चौपट है और भ्रष्ट लोगों के हाथों में भी। उसे पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है। अगर चुनाव जीते तो संसद में आम आदमी की आवाज उठाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। आम आदमी पार्टी की मीटिंग टाउन कार्यालय में हुई। जिला संयोजक एडवोकेट शंकर सोनी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में श्री गंगानगर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर बलराम बावरी ने राजनीति में आने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान चिकित्सा सेवा में 26 सालों तक कार्य करने के बाद अब राजनीति में इसलिए आए क्योंकि देश में समाज आज भी अमीर और गरीब वर्ग में बटा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा की नीतियां एक जैसी हैं, ऐसे में समाज का समान विकास नहीं हो पा रहा। राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट लोगों के हाथों में है, उसे उनसे बाहर लाने के लिए आम आदमी को आगे आने की जरूरत है। जैसे भी राष्ट्र आज़ाद हुआ, इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कुछ भ्रष्ट और सत्ता के लोगों के बीच में चली गई और जो आम आदमी का संघर्ष था वो पीछे छूट गया, जिसके लिए हमारे लाखों शहीदों ने अपनी शहादत दी थी। एक जो आम आदमी के संघर्ष में आम आदमी के जो अधिकार थे उनकी यहाँ पर अनदेखी की गई और राष्ट्र के आम आदमी अपनी जो सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं मिली। इसको देखते हुए आम आदमी का संघर्ष चला, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी का देश के अंदर समावेश हुआ। मैं उन शहीदों के शहादतों को भूल नहीं सकता और मैं मानता हूं कि आम आदमी के अधिकार मिलने चाहिए। जनता आज त्रस्त है, उनको उनके जो अधिकार हैं वो अवश्य मिलने चाहिए। श्री गंगानगर संसदीय क्षेत्र को विकास की दृष्टि से पिछड़ा मानते हुए डॉक्टर बावरी ने कहा कि किसानों को फसलों के वाजिब दाम नहीं मिलते, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं बेहाल हैं, सबको दुरुस्त करने की जरूरत है। जो श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र है वो सीमांत क्षेत्र होने के कारण में का अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। किसानों को पानी की व्यवस्थाएं नहीं मिलने की वजह से हमारी खेती पिछड़ रही है। खेती के अंदर किसानों को जो फसलें हैं उनके वाजिब मूल्य नहीं मिल रहे हैं। मेहनत कर किसान के मूल्य हैं वो कुछ व्यापारिक तंत्र के हाथों तय होते हैं और जो किसान को उनकी लागत मूल्य नहीं मिलने के कारण हमारा किसान है वो गरीबी की हालत में जा रहा है। हमारे श्री गंगानगर क्षेत्र के नहीं पूरे देश के लाखों किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनकी जो कृषि योजनाएं हैं पिछली सरकारों की वो उनके हितों में नहीं थी और उनके जो अधिकार थे उनको छीना जा रहा था। इसी तरीके से हमारा जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है वो भी बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे अस्पतालों के अंदर न चिकित्सा व्यवस्था है, न चिकित्सक है, न इसी तरीके से हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र है वहाँ भी मूलभूत कमियां हैं, जिसकी वजह से हमारा शिक्षा का क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है और जहां हमारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटियां भी आज नहीं हमारे क्षेत्र को नसीब हुई है। सीमांत क्षेत्र से दिल्ली और या बड़े क्षेत्र हैं वो 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पड़ते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर कोई इस तरीके का हवाई अड्डा भी नहीं है, जिसके कारण हमारे यहाँ के किसान, यहाँ के जो पढ़ने वाले लोग या हमारे व्यापारी जो इस क्षेत्र का विकास कर सके दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं तो उनको हवाई मार्ग की सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक एडवोकेट शंकर सोनी के मुताबिक श्री गंगानगर संसदीय क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने चुनाव का आगाज कर दिया है। इसकी शुरुआत हुसैनी वाला बाग से किया गया है और वो भी शहीदों के स्मारक के सामने संकल्पों के साथ कि वे आम आदमी की तकलीफों को दूर कर शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। 23 मार्च को शहीदी दिवस पर हुसैनीवाला में हमारे भावी प्रत्याशी है उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर और शहीदों के सपनों को पूर्ण करने की वहीं से हमने कामना की है शहीदों से। और कल से हम जो नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जाना है उसके लिए हमारे
साधारण रूप में जो कार्यकर्ता है उनको आमंत्रित किया है। उसके पश्चात हम घर घर जाकर डोर टू डोर लोगों से संपर्क करेंगे, हर बूथ पे कमेटियों का जो है वो गठन करेंगे। आम आदमी पार्टी के बाद चर्चा चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर। दरअसल आम चुनाव में किस मद में कितना खर्च होना चाहिए यह सुनिश्चित कर ली गई है। अब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मर्जी से खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाएंगे। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी पी किशन ने पहले ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पाबंद कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी हर तरफ से जारी है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एक तरफ वोट हासिल करने की जुगत में हैं, तो दूसरी तरफ निर्वाचन विभाग 100% मतदान के अलावा चुनाव से संबंधित व्यवस्थाओं में जुटा है। इसी के तहत मंगलवार को निर्वाचन अधिकारी पी किशन ने अपने कक्ष में बुलाई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग। चुनाव में उपयोग होने वाले सामान और किरायों की राशि में कटौती का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सभी दल एक मत नजर आए। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हरिमोहन महर्षि और कांग्रेस के जिला प्रवक्ता तरुण विजय और सेवा दल के मनोज बरसीवाल आदि ने एक मत से प्रस्ताव पारित किए। चुनाव में जो कैंडिडेट हैं उनके खर्चे को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। जैसे कि कई कुर्सी है, मेज है, उनका किराया बहुत अधिक लगाया गया था, तो सभी हम राजनीतिक दलों ने बताया कि जैसा कि उनके अंदर किराया कुछ कम किया गया। जैसे कि मेज का जो किराया था 25 रुपए लगाया गया था, सभी ने कहा कि मेज जो है वो 15 रुपए के अंदर लग जाती है, रेट में उपलब्ध हो जाती है। भवन किराया इन संबंध में भी डीसीसी प्रवक्ता तरुण विजय ने बाद में स्काई चैनल को बताया कि मीटिंग में मतदान संबंधी पर्ची वितरण प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीएलओ ने वार्डों में कुछ खास लोगों को पर्चियां दे दी थी, जिससे आम मतदाताओं तक पर्चियां नहीं पहुंची। लेकिन इस बार यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक मतदाता तक पर्ची पहुंचे और रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर लिए जाएं। आज इस मीटिंग का मुख्य जो उद्देश्य था, जिला कलेक्टर महोदय ने बताया है कि चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी बीएलओ हैं, पिछले विधानसभा चुनावों में बीएलओ ने कुछ लोगों को ही चुनावी स्लिप जो थी एक व्यक्ति को सौंप दी थी। इस बार चुनाव आयोग ने ये सुधार किया है कि जो भी बीएलओ हैं पूरे जिले के, वो सभी बीएलओ प्रत्येक मतदाता को उसकी स्लिप देंगे और एक रजिस्टर के अंदर जिसको स्लिप देने के बाद उस मतदाता से उस रजिस्टर के अंदर साइन करवाएंगे, ताकि पिछली बार जो आरोप लगाए गए कि कुछ लोगों ने सारी की सारी चुनावी पर्चियां इकट्ठी ले ली और जो वास्तव में मतदाता थे उनको चुनाव में जो उनकी चुनाव डालने के लिए जो स्लिप है वो नहीं मिल पाई थी। चुनाव आयोग ने जो ये फैसला किया है वास्तव में ये स्वागत योग्य फैसला है। इससे प्रत्येक मतदाता को उसकी चुनावी स्लिप मिलेगी और वो अपने मतदान का प्रयोग करेगा। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। किसानों को खुशहाल बनाने व गांव की सूरत बदलने के लिए सहकारिता आंदोलन जरूरी है, जिससे किसानों को फसली ऋण से लेकर
बढ़िया उर्वरक उपलब्ध करवाकर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा सके। इसी उद्देश्य को लेकर जिला परिषद में सहकार सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में अधिकारियों ने सहकारिता की उपयोगिता को लेकर व्याख्यान दिए। जिला परिषद सभागार में हुआ सहकार सम्मेलन। जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट, कृषि उपनिदेशक डॉक्टर उदय भान, रजिस्ट्रार रविंद्र राज पुरोहित आदि ने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन के दौरान हुई कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि क्रय विक्रय व ग्राम सेवा सहकारी समितियों को चाहिए कि वे किसानों को गुणवत्ता युक्त उर्वरक उपलब्ध करवाएं, जिससे कि किसानों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशी में ही देश की खुशहाली संभव है। सम्मेलन में अधिकारियों ने कहा कि समय पूर्व मांग की सूचना भेजकर यूरिया सहित अन्य उर्वरकों का भंडारण कर लेने से न तो किसानों को परेशानी होगी और न ही अधिकारियों को आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। कार्यशाला में इफ्को के राज्य विपणन प्रबंधक राजेंद्र खरा, प्रबंधक सोहनलाल सहारन सहित काफी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। काश्तकार के लिए फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड, तकनीकी गाइड का काम भी आप ही कर रहे हैं, फ्रेंड का भी आप कर रहे हैं। जो चीजें इस सेमिनार में सिखाई जाती है उनका ग्रास रूट पे प्रचार करने के लिए मात्र अधिकारी आप ही हैं। डॉक्टर नहीं मिलता तो आदमी कंपाउंडर के पास इलाज पैदाइश से ढूंढता हुआ आ रहा था। एग्रीकल्चरिस्ट हो सकता है उदयवान जी का प्रतिनिधि समय पे मिले या ना मिले, सेमिनार लगे या नहीं लगे, लेकिन आप भी राय करके वो जो चीज ले जा रहा है आपसे, क्योंकि उसका आपके ऊपर है फैक्ट, विश्वास वर्षों से जमा हुआ है। उसको पता है कि आपकी क्रेडिट तो दे ही रहे हैं, साथ में जो मटेरियल वो लेके जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार की प्राइस के अंदर बार्गेनिंग नहीं होगी और एडल्ट्रेशन नहीं होगा, तो उसको सुनिश्चित कर लें। ईवीएम मशीन को सुरक्षित तरीके से पोलिंग बूथों पर पहुंचाने के लिए निर्वाचन विभाग ने निर्देश दिए हैं। पोलिंग बूथ तक ईवीएम को पहुंचाने के लिए निर्वाचन विभाग ने रूट चार्ट भी तैयार किया है। लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए निर्वाचन विभाग ने कलेक्ट्रेट परिसर में ईवीएम का रेंडमाइजेशन करने के बाद बार कोड के आधार पर संबंधित पोलिंग बूथों को आवंटित कर दिया है। प्रत्येक मतदान केंद्र तक ईवीएम को सुरक्षित पहुंचाने के लिए निर्वाचन विभाग ने रूट चार्ट तैयार कर लिए हैं, जिसमें जिला मुख्यालय से ईवीएम को लेकर रवाना होने वाले वाहनों को दूरी के हिसाब से निर्धारित समय में ही पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए पाबंद किया गया है। लोकसभा की जो विधानसभा वाइज है वो बार कोड रीडर से सभी को आवंटित हो रही है। जैसे आज हनुमानगढ़ का कार्य हम शुरू कर रखा है और आगे क्या रहेगा इससे आगे, उसके बाद में सेकंड रेडमाइजेशन और होगा, जो बूथ वाइज उनका रेडमाइजेशन करके उनको अलॉट कर दी जाएगी। चुनाव के वक्त टिकट के लिए नेताओं के बीच लड़ाई की बात तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों के आपसी लड़ाई की खबर सुनकर आपको हैरानी होगी। दरअसल भादरा में ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन संतोष की बात यह है कि आपसी समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। भादरा के राजकीय चिकित्सालय में सोमवार को ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भंवरिया व राजकीय चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर मनोज अरोड़ा के बीच झगड़ा होने के बाद अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल पर जाते हुए कामकाज ठप कर दिया। नर्सिंग कर्मचारियों ने एसडीएम नरेंद्र कुलहरी को इसकी जानकारी दी और डॉक्टर भंवरिया के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। एसडीएम कुलहरी ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भंवरिया, डॉक्टर मनोज अरोड़ा सहित सभी चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ को वार्ता के लिए बुलाया। डॉक्टर भंवरिया ने आवेश में कहे गए शब्द वापस लेने की घोषणा कर कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवा नहीं मिलने पर एक रोगी ने डॉक्टर भंवरिया से इसकी शिकायत की थी। जब उन्होंने दवा वितरण करने वाले स्टाफ को इस बाबत पूछा तो उन्होंने इसे अन्यथा लेते हुए शोर शराबा शुरू कर दिया। डॉक्टर अरोड़ा से शिकायत पर उन्होंने कहा कि स्टाफ उनकी मानता नहीं है। इस पर दोनों में कहासुनी हो गई। डॉक्टर अरोड़ा के समर्थन में राजकीय चिकित्सालय के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, परंतु उपखंड अधिकारी की समझाइश और डॉक्टर भंवरिया के माफी मांगने पर कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी। किसी पेशेंट के कोई दवाई से लेकर कोई बात थी तो दवाई के बारे में कंपाउंडर के पास गया कि ये दवाई है या नहीं, तो उन्होंने कहा ये दवाई है नहीं है। एक्चुअली अपने ड्रग जो सब स्टोर बोलते हैं ड्रग स्टोर उसमें थी, तो मैंने कहा यार वहाँ से लेके इसको दवाई देनी चाहिए थी। तो वो कंपाउंडर जो 3-4 थे उन्होंने इसको अदरवाइज लेके और मेरे कार्यालय में गया कि आपने हमारे साथ ये
सरे आम है उसको नहीं कहना चाहिए, हमें अकेले में कह देना चाहिए था। चार्ज को बुला दें, आरएनए वितरण अधिकारी डॉक्टर मनोज अरोड़ा हैं, उनको बुला दें, वो आए तो उन्होंने कहा वो भाई इनकी ये शिकायत है, तो उन्होंने कहा मैंने तो वो मेरा कहा हुआ नहीं मानते हैं। जो बीसीएम ऑफिस में डॉक्टर राजेंद्र भवरिया जी ने वहाँ बुलाकर मुझे ये कहा कि पहले तो कोई हॉस्पिटल संबंधी बात वहाँ हो रही थी, उस दौरान उन्होंने दुर्व्यवहार करके कहा कि खड़ा हो यहाँ से, चला जाए यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा तमीज़ से बोलिए, आप तो ऐसे मत बोला करो। तो उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर मारने के लिए प्रयास किया। इससे सारा स्टाफ उग्र हो गया और उन्होंने स्टाफ ने काम करने बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया, जिसकी वजह से सब एसडीएम कोर्ट में गए और वहाँ उनके बबली जी की क्षमा मांगने पर कार्य पर लौटने का फैसला पुनः कर लिया। वार्ता में दोनों पक्षों को समझा बुझा के और डॉक्टर बावरिया ने आवेश में कुछ कह दिया था, इसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी और उसके बाद में उनमें समझौता हो गया और कार्य पर चले गए। खुद इसका निरीक्षण करूँगा अगले 2-3 दिन में और जो भी समस्याएं वहाँ हैं उनका निराकरण करवाएंगे। नोहर में शीतलाष्टमी पर खूब चहल पहल रही। शीतला माता मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। उन्होंने माता शीतला से खुशहाली की कामना की। कस्बे के मुख्य शीतला माता मंदिर में आज शीतलाष्टमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। घरों में एक दिन पूर्व बने ठंडे पकवान शीतला माता को चढ़ाए गए। प्रातः से महिलाओं के समूह शीतला माता के लोकगीत गाते हुए शीतला माता के मंदिर पहुंचकर माता को बाछौड़ा चढ़ाया। घरों में उसी बाछौड़ा को भोजन के रूप में ग्रहण किया गया। बाछौड़ा चढ़ाकर सुख शांति की कामना की गई। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। महाविद्यालय में सोमवार को 7 दिवसीय सांस्कृतिक सप्ताह का शुभारंभ हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना व स्वागत गान से किया। 7 दिवसीय इस आयोजन में प्रतिदिन अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। टाउन स्थित टाइम्स महिला शिक्षा महाविद्यालय में 7 दिवसीय सांस्कृतिक सप्ताह का शुभारंभ हुआ। मंगलवार को कार्यक्रम के दूसरे दिन सलाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने तय समय 1 घंटे में विभिन्न प्रकार की रंगोली बनाई। प्रतियोगिता का अवलोकन करते हुए कॉलेज प्राचार्य सुशील माहेश्वरी, प्रधानाचार्य हितेंद्र शर्मा व संस्था अध्यक्ष सागर लड्ढा व सचिव गोपाल लड्ढा ने छात्राओं के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। कार्यक्रम प्रभारी रचना बहल ने बताया कि सांस्कृतिक सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। हमारे कॉलेज में सैलेड प्रतियोगिता हुई है, जिसमें हमें समय दिया गया 1 घंटे का, और इसमें हमने हमारी थीम रही रंगोली की। इस रंगोली में हमने दीपक बनाए हैं और जैसे पूरा डिजाइन करके इसको बनाया है हमने। आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो सलाद सजावट प्रोग्राम था, जिसमें बच्चियों ने बहुत ही उत्साह और उमंग से पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही उमंग इनमें देखने को मिल रही है और बहुत ही अच्छी अच्छी सजावट की है। और जितनी भी सलाद सजावट की है उसमें
कोई ना कोई थीम बनाकर सजावट की है। किसी ने रेस्टोरेंट से संबंधित जो आयोजन किए जाते हैं, पार्टी में आयोजन किए जाते हैं, उनसे संबंधित थीम बनाई है और अपनी जो मन में उनके जो थीम उनको, और किसी ने अपने दिल को खुश रखो, यानी कि अच्छे हरी सब्जियां खाओ, सलाद खाओ, इससे आपका दिल स्वस्थ रहेगा। इस तरह की भी थीम बच्चियों ने रखी है। राजस्थान अंबेडकर ईंट भट्टा मजदूर यूनियन ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। जंक्शन स्थित श्रम विभाग कार्यालय के आगे नारेबाजी करते हुए श्रमिकों ने कहा कि अगर मजदूरी दरें नहीं बढ़ाई गई तो जिले भर के ईंट भट्टा मजदूर आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर ईंट भट्टा मजदूर यूनियन ने श्रम विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। राजस्थान अंबेडकर ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष रविंद्र बाबरी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने कहा कि प्रति वर्ष उनकी मजदूरी में 25% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन इस बार भट्टा मालिकों ने मजदूरी बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया, जिससे मजदूरों में काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में मजदूरी बढ़ोतरी जरूरी है। मजदूरों ने श्रम विभाग को चेतावनी दी कि अगर मजदूरी दरें नहीं बढ़ाई गई तो जिले के ईंट भट्टा मजदूर हड़ताल के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसके बाद श्रम कल्याण अधिकारी के साथ मजदूरों की वार्ता भी हुई। वार्ता में ईंट भट्टा एसोसिएशन के सदस्य मुकेश डूडी ने कहा कि मजदूरों की मांगों पर गौर करते हुए जल्द ही नई मजदूरी तय की जाएगी। वही बात तय हुई है कि भाई हमेशा हनुमानगढ़ के अंदर जो रेट तय किया जाता है, पहले गंगानगर तय होता है, उसके बाद में हनुमानगढ़ किया जाता है, और हनुमानगढ़ में हमेशा 10-12 रुपये बढ़ा के दिया जाता है गंगानगर से। तो इसी बात पे आज जो डुड्डी हैं ईंट भट्टा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा भाई अगर गंगानगर में 15 दिन में रेट तय होता है तो हम जो बढ़ोतरी दी जाती है वो बढ़ोतरी दे देंगे। अगर गंगानगर तय नहीं होता है तो यूनियन है हमारे साथ बैठ के वार्ता कर ले, जो हिसाब से बढ़ेगा हम रेट देने को, मजदूरी देने को तैयार है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।